देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने किसे कहा छुट्टा सांड, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, कई लोगों ने की घर वापसी। खबर रीवा से है, जहां इन दिनों कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा की जा रही है। इसी कड़ी में सिमरिया विधानसभा के पहले विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके अभय मिश्रा की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सिमरिया विधानसभा के बीड़ा गांव पहुंची, जहां क्षेत्र की महिलाओं ने कलश दिखाकर स्वागत किया। वहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हुए लोग भी कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़कर समर्थन दिया। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं के साथ आसपास के प्रतिष्ठित लोगों ने पहुंचकर कांग्रेस नेता के साथ हाथ से हाथ जोड़ा है। आपको बता दें कि सिमरिया विधानसभा का गठन होने के बाद पहले विधायक बनने का सौभाग्य अभय मिश्रा को मिला। इसके बाद उनकी पत्नी नीलम मिश्रा विधायक रही। 2018 के चुनाव में अभय मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने रीवा से चुनाव लड़ाया था, जहां पहली बार रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को चुनाव में पसीना ला दिया था, जिन्हें एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सिमरिया से चुनाव लड़ा सकती है। सिमरिया के पहले विधायक अभय मिश्रा हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा लेकर क्षेत्र में पहुंचे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्र की जनता ने खासा उत्साह दिखाया है। अभय मिश्रा ने कहा, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता महंगाई, टैक्स वसूली, गुंडागर्दी, नशाखोरी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जिससे छुटकारा दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। 4 साल वर्तमान विधायक को खुली छूट मिली थी, कोई कंपटीशन नहीं था, जिसे कहा जाता है कि छुट्टा सांड, कोई रोक टोक नहीं। आइए आपको ले चलते हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र, जहां दिखाते हैं पूर्व विधायक अभय मिश्रा की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा और सुनाते हैं स्थानीय नेताओं के साथ पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने क्षेत्र की जनता से क्या कहा है। हमें ऐसा लगता है अभी वर्तमान में क्या परिस्थितियां चल रही हैं, आज ये जो भीड़ है, आजकल हर आदमी इतना व्यस्त है, किसी को फुर्सत है 10-25 आदमी से ज्यादा लोग जुड़ते नहीं। मेरा तो लंबा अंतराल हो गया, 8 वर्ष का कार्यकाल हो गया, हमारे समय का 4 वर्ष का कार्यकाल, मतलब नीलम मिश्रा जी के समय का 4 वर्ष का कार्यकाल। जिला पंचायत के बाद मैं बहुत कम क्षेत्र में आया और ये 4 वर्ष का कार्यकाल खुला फील्ड दिया गया, कोई कंपटीशन नहीं। वर्तमान विधायक को खुला दिया गया, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कि भैया तू कर ले, कोई डिस्टर्बेंस नहीं और खूब विकास कर। हम जब विधायक हुए थे तो हमारे पीछे बल्कि प्रतिस्पर्धा लगी रहती, लेकिन इनके टाइम में ईमानदारी की बात यह कि 4 वर्ष कहते हैं ना छुट्टा सांड, छोड़ दिया गया कि भाई करो जो करना हो, अच्छा करो बुरा करो तुम्हारी मर्जी। न भगत जी ने डिस्टर्ब किया, न किसी ने किया, मैं तो आते नहीं था। इस बीच अगर कोई अच्छा जनप्रतिनिधि होता तो क्षेत्र को ऐसा गढ़ लेता, ऐसा बना लेता कि लोग दूसरे का नाम नहीं लेते। लेकिन आज अगर आप हमारे इतने दिनों के अंतराल के बाद भी आज इकट्ठा हुए हैं तो ये क्यों? ये निश्चित रूप से विधायक का विरोध है, ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, ये विधायक की नाकामी है, उनकी कारगुजारियों का ये परिणाम है। जिस तरह से 4 वर्षों में आतंक, बात कहां से शुरू करूं, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र को हमने अपनी बहुत मेहनत से सींचा था। कोई हमने पर नहीं सींचा था, इसके पहले भी जमुना प्रसाद शास्त्री जी थे और भी नेता थे, सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया था। और जब मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल था तो मैंने बहुत मन और बहुत आत्मा से, पूरे दिलो दिमाग से सिमरिया को सजाने का, इसको उन्नत बनाने का, इसमें खूब काम करने का, नहरों की शाखाओं का जाल फैलाने का, सड़कों का जाल फैलाने का, पुलों का जाल फैलाने का, किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाओं का बहुत सारा काम किया। मरघटी डैम से लेकर छोटी छोटी बहुत सारा काम उस 5 वर्ष में आपको दिखाई दिया। अब आप अगर देखते होंगे पीछे मुड़ के तो ये जरूर लगता होगा कि एक 5 वर्ष में कितना काम किया जा सकता है, क्योंकि अभी के 5 वर्ष पिछला और अभी का आपका बहुत सार्थक नहीं निकला। पिछले पंचवर्षीय में नीलम मिश्रा जी विधायिका थी, पार्टी का आपसी झगड़ा था, सरकार काम नहीं करने दे रही थी, खींचतान मची हुई थी, अंतिम स्थिति आई को सीधी साधी थी और घर बैठ गई कि हमें भाई राजनीति नहीं करनी। लेकिन उसका नुकसान हमारी सिमरिया विधानसभा को हुआ। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमसे बदला लेने के चक्कर में सिमरिया की क्षेत्र की जनता से बदला लिया। ये कटु सत्य। और
अगर आप पीछे मुड़ के देखते होंगे वर्तमान कार्यकाल, इसके पहले का कार्यकाल और मेरा कार्यकाल, तो आपको निश्चित लगता होगा कि लग देखिए औरन से ठीक अभय मिश्रा रहे। ये मेरी जनसंपर्क यात्रा है और मेरा ये 6वां 7वां दिन है। क्षेत्र की जनता से मेरा सीधा संपर्क हो रहा है। कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बता रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जो करामात है उसको जनता के सामने भी रख रहा हूँ। जनता हालांकि उसको खुद से भी देख रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ लोग ढूंढे 10-25 की संख्या में नहीं मिलते, आप देख लीजिए 400, 500 लोग आपको सुबह 10 बजे यहाँ उपलब्ध मिले। ठीक है, तो ये बिना विरोध के लोग नहीं इकट्ठा होंगे। ये वर्तमान में जो सरकार है, जो विधायक हैं, उनका विरोध है और जनता एकदम उस दिन को तके बैठी है कि जिस दिन वोट पड़ जाए और इनसे मुक्ति मिल जाए। और ये जनता का अच्छा समर्थन है। सब लोग मिलकर सत्ता परिवर्तन का प्रयास। घर लोगों के पास जा रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? कुछ काम नहीं हुआ। गुंडागर्दी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, झूठे मुकदमा, दादागिरी, इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा। आपके टिकट का फाइनल हो गया समझते हैं? टिकट से के लिए नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजबूत हो। और ठीक है, मेरी इच्छा है समझिए लड़ने की, औरों को भी इच्छा होगी, लेकिन निर्णय तो पार्टी का होता है। पर हम इसके लिए काम नहीं रोक सकते। हम कांग्रेस पार्टी का काम बढ़ा रहे हैं। पहले काम को रोकना, फिर उसको काम न होने देना, फिर उसमें अनावश्यक से लेना, ये सब इनकी छोटी मोटी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्र की जनता पूरी अच्छी तरह जानती है और इनको बहुत गंदे नज़रों से देखती है। इनकी कोई इमेज नहीं। धन्यवाद।